डस्टर लेना भूल गया। Good evening, sir. Good evening, everyone. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसमें अगर एक से ज्यादा नाउन है तो फिर हमें दिक्कत आएगी कि इस वर्ब को किस नाउन से एग्री करें। मतलब एक से ज्यादा नाउन है, उसमें मान लीजिए ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, फिर ये सिंगुलर है, तो हम इसको वर्ब को सिंगुलर रखें या प्लूरल रखें। तो उस कंडीशन में जो फाइनाइट वर्ब होता है वही एग्री करता है हमेशा, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब का जो पर्सनल सब्जेक्ट होगा, व्यक्तिगत सब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, इसका जो व्यक्तिगत सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर है तो सिंगुलर रखेंगे, इसका पर्सनल सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसको प्लूरल। तो पता कैसे चलेगा इसका पर्सनल सब्जेक्ट कौन है? फाइनाइट वर्ब को लीजिए या जो भी वर्ब ले लीजिए और पूरा आगे जो दिया है प्रेडिकेट पार्ट में उसको मिला करके क्वेश्चन करिए। उस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वही आंसर क्या होगा? फाइनाइट वर्ब का पर्सनल सब्जेक्ट होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? ऑलराइट। तो कल हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और एक जो है फाइनाइट वर्ब का पर्सनल सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में, ठीक है, फाइनाइट वर्ब एग्री करता है अपने पर्सनल सब्जेक्ट से, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जैसे हम कहें स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये हम गलती से इज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अब एक सेंटेंस है, सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, एक सब्जेक्ट होगा एक प्रेडिकेट होगा। इसे सब्जेक्ट कहते हैं, बोले जिसके बारे में बात करते हैं, बात किसके बारे में कर रहे हैं? स्टूडेंट के बारे में। तो बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ पे फाइनाइट वर्ब इज लगा है जो सिंगुलर है, ठीक है। तो हम ये कैसे मान लें कि सिंगुलर वर्ब यहाँ पे सही है? बोले ये जो इज है, कल आपने देखा था जितने भी बी फॉर्म के वर्ब होते हैं, एम इज आर वाज वर, ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब होते हैं। मतलब V1 V2 और V5 फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो इज जो है V5 है क्योंकि सिंगुलर नंबर प्रेजेंट टेंस का है और सिंगुलर नंबर प्रेजेंट टेंस का वर्ब 5 फॉर्म में होता है जो कि फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। तो ये फाइनाइट वर्ब है, इसका अपना एक सब्जेक्ट होगा। तो अब आप पता करिए इससे किसका सब्जेक्ट कौन है। बोले इज प्रेजेंट, हु इज प्रेजेंट? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लूरल में है तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो यहाँ तो बड़ा आसान था एक ही। पर अगर हम ये कहें द नेचर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास ठीक है आर गुड। तो एक सेंटेंस है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात किया जाता है। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहते हैं। तो द नेचर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ठीक है, मेरे क्लास के छात्रों का जो नेचर है, स्वभाव है, ये हमारा बात करने का मुद्दा हो गया। दिस इज टॉपिक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट जो है पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या हो गया?
प्रेडिकेट, बोले आर गुड, अच्छे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में हम कह रहे हैं अच्छे हैं। अब ये आर जो है एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना नंबर होता है, अपना टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस का है, प्लूरल नंबर का है। अब इसका सब्जेक्ट पता करना कि कौन है। अगर इसका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर ही रखेंगे, अगर इसका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर यानी कि इज कर देंगे, ठीक है। तो आर गुड, सवाल करिए व्हाट आर गुड, व्हाट आर गुड, क्या अच्छा है भाई, नेचर, क्या अच्छा है, क्लास अच्छी है, स्टूडेंट्स अच्छे हैं, या नेचर अच्छा है। आर का पर्सनल सब्जेक्ट क्या होगा, बताओ भाई। नेचर, नेचर क्या अच्छा है, नेचर स्वभाव अच्छा है। और नेचर जो है, स्वभाव जो है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका नंबर हमेशा सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो वहां पे आर रखेंगे या सिंगुलर वर्ब इज रखेंगे, बोलिए। सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को एक बात ये समझ में आ गई कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो अलग होता है और फाइनाइट वर्ब का पर्सनल सब्जेक्ट अलग होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही नाउन का बना है, एक ही वर्ड का बना है, तो वही एक वर्ड सेंटेंस का भी सब्जेक्ट कहलाएगा और फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन जब पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड्स का बना है तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर वर्ड होगा जो फाइनाइट वर्ब का पर्सनल सब्जेक्ट कहलाएगा और फाइनाइट वर्ब उसी पर्सनल सब्जेक्ट के बारे में बात भी करता है। एकदम क्लियर है यहां तक? यस। यस सर। अब जैसे हमको लगता है कि कहीं पे दो नाउन मिल जाए या दो सब्जेक्ट मिल जाए तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए हम वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। जैसे मोहित एंड रोहित, ठीक है, इज फ्रेंड्स, ऑलराइट। तो मोहित रोहित तो सब्जेक्ट हो गए, इज फ्रेंड्स, हु इज फ्रेंड्स, अकेला मोहित है कि मोहित रोहित दोनों ही आपस में दोस्त हैं, तो सब्जेक्ट दो हो गया। तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, राइट, ठीक है। तो जब दो अलग अलग नाउन हो या दो अलग अलग सब्जेक्ट हो तो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ये सभी जानते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट दिखने में लगेगा प्लूरल, हमें ऐसा लगता है कि प्लूरल है, ठीक है, पर वो होगा सिंगुलर, ठीक है। जैसे द डायरेक्टर एंड टीचर, ठीक है, आर टीचिंग, ठीक। तो आपको लग भी रहा होगा कि डायरेक्टर एक अलग नाउन है, ये अलग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और टीचर एक अलग नाउन है, ये एक अलग सब्जेक्ट हो गया, दिख भी रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, आर लगा दिया दोनों के लिए, ठीक है। पर यहां पर इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो सेंस जाएगा वो ये भाव जाएगा कि यहाँ पे नाउन दो जो हैं, दो अलग अलग नाउन दिख जरूर रहे हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट दिख जरूर रहे हैं, पर यहाँ पे व्यक्ति एक ही है, कोई एक ही व्यक्ति है जिसके पास दोहरी जिम्मेदारी है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ बात जो है दो अलग अलग व्यक्तियों की नहीं की जा रही है, व्यक्ति एक ही है, पर्सन एक ही है, उसका रोल दो है, डेजिग्नेशन दो है। जैसे आप जहां पे अभी क्लास ले रहे हैं, इस कोचिंग का नाम दी इनिशिएटिव है, एक बार आप लोग यूट्यूब चैनल पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
दी इनिशिएटिव बाय जगदीश मौर्य। ठीक है, तो यहाँ पे कोचिंग में डायरेक्टर भी मैं ही हूँ और टीचर भी मैं ही हूँ, और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं चलता, कोई दूसरा टीचर आके पढ़ाता भी नहीं। कोचिंग तभी खुलती है जब मुझे क्लास लेना होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो व्यक्ति डायरेक्टर है वही व्यक्ति टीचर है। ये पता कैसे चला, इस चीज को देखिए। एक रूल है, आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत देखे भी होंगे। जब एंड के माध्यम से या किसी कंजंक्शन के माध्यम से दो अलग अलग नाउन जोड़े जाए और उन दोनों में से केवल एक ही नाउन के पहले कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हो, ठीक है, तो वो दोनों नाउन किसी एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं। ठीक है, इसलिए चूंकि ये सब्जेक्ट जो है एक ही को दर्शा रहा है, दो अलग अलग नाउन एक ही को रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है आर न होकर के इज होगा। ये बात समझ में आ गई? बोलिए भाई। इसमें कोई नोट लिखना है किसी को? जल्दी बताइए। नो सर। नो सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें नए पुराने सब बच्चे हैं भाई। ठीक है, लिखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिखाऊंगा, आपको परेशान ना होइए। ठीक है, पहले मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ। ठीक है, लिख लीजिए। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक, और उनमें से केवल एक ही नाउन के साथ आर्टिकल या कोई अन्य डिटरमाइनर, आर्टिकल या कोई अन्य डिटरमाइनर लगा हो, तो वे दो या दो से अधिक नाउन मिलकर किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं। चूंकि तो वे एक ही वस्तु या व्यक्ति को दर्शाते हैं। फुल स्टॉप। चूंकि वे दो या दो से अधिक नाउन, चूंकि वे दो या दो से अधिक नाउन मिल करके एक का ही, केवल एक का ही बोध कराते हैं, अतः उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। किसी का छूटा तो नहीं? बताइए भाई, हो गया? छूटा तो नहीं किसी का? ओके। इंग्लिश में लिखना है, जल्दी बताइए। कोई है इंग्लिश में लिखने वाला? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, when two or more nouns, when two or more nouns are joined with a connector या conjunction, ठीक है, and if only one article, and if only one article or any other
determiner is placed PLACED. Only one article or determiner is placed before only one noun. Before only one noun. आगे ब्रैकेट शुरू करिए. Before only one noun. ठीक है, तो it should be the first noun. ब्रैकेट में लिखिए, it should be the first noun. Close, bracket close. It should be the first noun. Semicolon. In that case, two or more nouns together convey, CONVEY, conveys, S लगा दिए, conveys a singular sense. Therefore, the verb must be singular. ठीक है? ओके? हिंदी में लिख लीजिएगा क्या कि जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों और केवल एक ही नाउन के पहले कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हो, तो वह आर्टिकल या डिटरमाइनर हमेशा पहले वाले नाउन के पहले लगेगा, हमेशा पहले नाउन के पहले लगेगा, दूसरे वाले के पहले नहीं लग सकता. ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा. आगे चले. यस सर. आपने देखा होगा सेंटेंसेस क्या, द हॉर्स एंड कैरिएज, ठीक है, इज एट द डोर. तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इज न लग करके आर होना चाहिए, क्योंकि हॉर्स और कैरियज दोनों ही दरवाजे पे हैं. पर यहाँ पे क्या है कि हॉर्स अलग नाउन है, कैरियज अलग नाउन है, बग्घी. ठीक है, ये दोनों एंड से जुड़े हैं. ठीक है, और दोनों नाउन में से केवल पहले नाउन के पहले आर्टिकल लगा है. ठीक है, तो ये दोनों नाउन किसी एक को बताएंगे, वननेस का सेंस देगा. तो ये कहना चाह रहा है घोड़ा बग्घी एक साथ, यानी घोड़ा गाड़ी जिसको हम कहते हैं. ऑलराइट, ठीक है. जैसे ब्लैक नहीं, वो गड़बड़ हो गया, छोड़िए, दूसरी कैटेगरी. ठीक है, दूसरी चीज लिख देते हैं. ये हो गया, इसको नोट करिए, इस सेंटेंस को नोट कर लीजिए. अच्छा, इसमें आप लोग पॉइंट बनाते जाइएगा. ठीक है, जैसे अभी जो पॉइंट हमने लिखा है दैट इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट कर लीजिए. पॉइंट नंबर 1 नंबरिंग करिए. अब हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं. ठीक है, ताकि किसी का छूटे तो पॉइंट नंबर हमें बताएगा, वहां से क्लियर कर देंगे. ठीक है, हाँ, दूसरी चीज देखिए, इसी को मैं लिख देता हूं. ठीक, पॉइंट नंबर 2, द हॉर्स एंड द कैरिएज is at the door. इंक कुछ लाइट लग रही है आप लोगों को आज, हल्की लग रही है इंक. ठीक है सर. बस इंक डाल दे. ओके, अब यहां पर देखिए क्या हुआ है. हॉर्स अलग नाउन है, कैरिएज अलग नाउन है, दोनों ही एंड से जुड़े हुए हैं. ठीक है, पर एक स्लाइट डिफरेंस क्या है, वो ये है कि कैरिएज जो नाउन है
इसके पहले भी एक आर्टिकल लगा है, और हॉर्स जो नाउन है उसके पहले भी एक आर्टिकल लगा है। आर्टिकल या कोई भी डिटरमाइनर हो सकता है, ठीक है। तो फिर बात वो आ जाएगी कि जब एंड के माध्यम से दो अलग अलग नाउन जुड़े हों, और दोनों ही नाउन के पहले एक एक कोई डिटरमाइनर या एक एक कोई आर्टिकल लगा हो, तो वो दोनों ही नाउन दो अलग अलग चीजों को दर्शाएंगे, यानी कि प्लूरल का सेंस देगा। तो उस केस में आपका वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। एनी डाउट? क्लियर है? नोट करना है किसी को? लिख लीजिए, हिंदी में पहले बोल देता हूं, नोट कर लीजिए। जब दो या दो से अधिक नाउन कंजंक्शन से जुड़े हों और उन दोनों ही नाउन के पहले एक एक आर्टिकल या कोई अन्य डिटरमाइनर लगा हो, तो वे दोनों ही नाउन दो अलग अलग सब्जेक्ट को दर्शाते हैं। अतः ऐसे सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब प्लूरल ही होगा। ठीक है? ओके, इंग्लिश में लिखना है किसी को? Yes. Yes. Okay, लिखिए। When two or more nouns are connected with some some conjunction, each noun, comma के बाद each noun represents different subject। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। they give plural sense, bracket closed, they give plural sense, bracket closed। ठीक है, comma, and the verb after them must be plural। ठीक है? ये जो वर्ब आफ्टर देम लिखा रहा हूं मैंने बोला अभी, वो लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है, मतलब आप समझिएगा। वर्ब आफ्टर देम मतलब सब्जेक्ट को रेफर करने वाला वर्ब है। ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज देखिए, हाँ बोलिए। सर यहाँ पे हॉर्स एंड कैरियर्स दोनों अलग अलग है ना? हाँ, दोनों अलग अलग है, तभी आ रहा है ना। ठीक है, यानी कि घोड़ा अलग है, बग्घी अलग है। पहले में क्या था? घोड़ा बग्घी अटैच था, तो जिसको हम हिंदी में कहते हैं घोड़ा गाड़ी। ठीक है, ओके। यस सर। अगर हम ये कहें a red and a red and white mobile are on the table।
ठीक है, यहाँ पे क्लास को 1 मिनट में रोकूंगा, थोड़ा सा आपको एडजेक्टिव की ब्रीफिंग कर देता हूं। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव 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 को अगर बुकिश टर्म में बात करें तो एडजेक्ट, ठीक है, जो ऐड करता है इसमें किसी वर्ड में। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो ऐड करता है कोई सेंस इसमें नाउन में, ठीक है। तो एनी वर्ड दैट रेफर्स टू नाउन, कोई भी शब्द जो नाउन को रेफर करता है, कोई भी शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करता है, कोई भी वर्ड जो नाउन के बारे में बताता है, उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच का चक्कर है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, कोई एक वर्ड अपने आप में कंजंक्शन नहीं होता, कोई वर्ड अपने आप में नाउन नहीं होता। सेंटेंस में यूज करने के बाद उसका जैसा भाव आएगा, उसके भाव के आधार पे हम कहेंगे कि उस सेंटेंस में, एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, कोई वर्ड नाउन का काम कर रहा है कि एडजेक्टिव का कर रहा है कि वर्ब का कर रहा है। जैसे आपसे मैं पूछूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ठीक है। ब्लैक एडजेक्टिव है कि नहीं? बोलिए भाई। यस, एडजेक्टिव है। अगर हम कहें बुक, नाउन है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अगर हम कहें वाटर नाउन है कि नहीं? यस सर। यस सर। जनरली ऐसा है, ये जनरली है, पर हमेशा वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर मैं लिखूं ब्लैक is my favorite color, black is my favorite color। तो एक चीज आपको ये भी बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में क्या गलती है नहीं है, ठीक है, इस बात को पता करने के लिए सबसे पहले हम कहां जाएंगे? वर्ब के पास जाएंगे, ठीक है। तो जो वर्ब होता है वही हार्ट एंड सोल होता है सेंटेंस का, ठीक है। द वर्ब इन एनी सेंटेंस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द सेंटेंस। देयर कैन बी sentences without subject, but there can never be a sentence without a verb। तो सेंटेंस में कुछ भी आपको पता करना हो तो सबसे पहले आप किसके पास पहुंच जाएंगे? वर्ब के पास, ठीक है। वर्ब में हर वर्ब के पास नहीं, आप किसके पास जाएंगे? फाइनाइट वर्ब के पास। तो उससे पूछेंगे फाइनाइट वर्ब से, बताओ भैया तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है? तो बहुत इत्मीनान से वो जवाब देगा, जैसा कि आपने देखा, ठीक है, कि उसका सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर पता करते हैं, ठीक है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आगे फिर देखेंगे टेंस है, कंजंक्शन है, क्या है। अभी तुम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू ही किए ना। तो अभी सेंटेंस में क्या है कैसे छोड़ दिए वो सब। पहले इसमें वर्ब कौन है? इज, ठीक है। तो वर्ब है तो ये प्रेडिकेट का हिस्से में आएगा। तो यहां से लेकर के पूरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि इतना पूरा कहा जा रहा है किसके बारे में? ब्लैक के बारे में। इज माई फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट कलर है, किसके बारे में कहा जा रहा है? ब्लैक के बारे में। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वही तो सब्जेक्ट होता है, आइए ना। और आपने पढ़ा है इस सब्जेक्ट को हमेशा नाम से पुकारते हैं, और नेमिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। तो ब्लैक यहाँ पे एडजेक्टिव है कि नाउन है? नाउन है। नाउन है। आपने यहाँ पे देखा था कि एडजेक्टिव है, ठीक है, ओके।
तो ये डिपेंड करता है, कोई भी वर्ड किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच का नहीं होता है। सेंटेंस में यूज होने के बाद वह जैसा कार्य करेगा या जिसको क्वालिफाई या मॉडिफाई करेगा, उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि वह नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, ये आगे चल के देखेंगे। और लक्ष्य, अब ये तुम्हारे एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं। आज से 5-6 साल पहले, लॉकडाउन से पहले के जितने भी एग्जाम है, नहीं लॉकडाउन से पहले नहीं, 2017-18 से पहले जो भी एग्जाम हुए थे एसएससी में, उसमें ये नहीं पूछता था। ठीक है, ये पहली बार 2016 या नहीं 18 में सीडीएस में पूछा गया था और सीधे 10 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ओके। अब जैसे देखो, मैं लिखूं बुक शॉप, बुक शॉप, तो बात यहां बुक की हो रही कि दुकान की हो रही है? शॉप की हो रही, शॉप की हो रही। शॉप क्या है? नाउन है। काहे की दुकान? जूते की दुकान, कपड़े की दुकान, किताब की दुकान। तो बुक वर्ड जो है किसको स्पेसिफाई कर रहा है? शॉप को। और शॉप क्या है? नाउन है। तो कोई भी एक वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे या नाउन के बारे में बताए, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। दुनिया जानती है कि बुक नाउन होता है, लेकिन जिस तरह से यहां लिखा गया है, चूंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एनी डाउट? नो सर। ये देखो, वाटर पार्क मैंने कर दिया। गर्मियों में लोग जाते हैं ना नहाने, तो हम यहाँ वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्क क्या है? अपने आप में नाउन है। कैसा पार्क? बोले फूलों वाला नहीं, ग्रीनरी वाला नहीं, वाटर वाला। तो वाटर किसको क्वालिफाई कर रहा है? पार्क को, नाउन को। तो अब ये वाटर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज हम जानते हैं कि नाउन होता है। क्लियर? ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? बोले कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में बताए या नाउन को क्वालिफाई करे, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। श्योर? यस सर। ये देख, रेड का मतलब लाल, व्हाइट का मतलब सफेद। ये क्या कह रहा है? मोबाइल। तो मोबाइल तो नाउन हो गया। कैसा मोबाइल? व्हाइट मोबाइल। तो चूंकि ये व्हाइट वर्ड जो है मोबाइल को क्वालिफाई कर रहा है, मोबाइल के बारे में व्हाइट क्या बोले? मोबाइल। और मोबाइल क्या है? नाउन है। तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है? रेड क्या चीज? लाल क्या चीज? वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसको आइए लिख के देखते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आगे मिलेंगे। तो अगर हम इसको पूरा लिखें तो ऐसे लिखते हैं, रेड मोबाइल एंड व्हाइट मोबाइल, ठीक है, आर ऑन द टेबल। ठीक है, अब देखिए एंड ने किसको जोड़ रखा है? इधर व्हाइट है। अगर मैं मोबाइल को छिपा भी दूं, अब इसको पढ़ के देखिए, रेड एंड व्हाइट मोबाइल आर ऑन द टेबल। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को ही क्वालिफाई करेगा, अर्थात जब तक नाउन नहीं रहेगा एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन के बारे में बताना। और जब तक नाउन नहीं रहेगा तो एडजेक्टिव क्या करने आएगा? एडजेक्टिव तो तभी आएगा जब नाउन होगा, क्योंकि बताएगा ही नाउन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाउन है और ये इसके बारे में बताया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, 2 मिनट में मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे रेड के बाद मोबाइल वर्ड को छिपा लेता हूँ। अब पूरा सेंटेंस को पढ़िए, क्या कह रहा है? रेड एंड व्हाइट मोबाइल आर ऑन द टेबल। तो व्हाइट मोबाइल तो क्लियर है। रेड क्या चीज? अगर इसको मैं मिटा भी दूं तो सेंटेंस के संदर्भ से आपको कुछ आशय मिल रहा है कि रेड क्या हो सकता है? रेड क्या चीज? जवाब दीजिए, कुछ आशय मिल रहा है? मोबाइल। मोबाइल।
क्योंकि मोबाइल के रेफरेंस के बाद। तो एक चीज ये समझिए, ये ग्रामर के रूल में आता है, जब यहाँ पे हमने मोबाइल अगर हम लिखते तो भी ठीक था, गलत नहीं था, लेकिन अगर मोबाइल हमने नहीं लिखा है तो भी आपको सेंटेंस का भाव अस्पष्ट है। तो जब सेंटेंस के रेफरेंस से, सेंटेंस के संदर्भ से, सेंटेंस के रेफरेंस से किसी एक वर्ड का भाव अस्पष्ट हो, न लिखने के बाद भी, तो उचित होता है कि उस वर्ड को हम न लिखें। क्लियर है? When the meaning of a particular word can be inferred by omitting the word, it's better to omit the word in the sentence. ठीक है? बात समझ में आई? बोलो भाई। Yes. ठीक है? तो यहाँ पे रेड भी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है? अब आप ध्यान से देखें, एंड ने इधर एक एडजेक्टिव को जोड़ा है और एंड ने इधर भी एक एडजेक्टिव को जोड़ा है। अब एडजेक्टिव तो यही नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा? मोबाइल को, सॉरी नाउन को। तो यहाँ एडजेक्टिव आया मतलब कोई नाउन है। तो जिस तरह से लिखा गया सेंटेंस, रेड एंड व्हाइट मोबाइल, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि एक रेड और एक व्हाइट मोबाइल, दो लग रहा है, इसलिए हमने गलती से क्या लगा दिया? आर लगा दिया। ठीक है? इस चीज को आप समझिए। जैसे आपने पहले देखा था रूल नंबर 1 में कि जब एंड के माध्यम से दो अलग अलग नाउन जुड़े हों और उन दोनों में से केवल एक ही नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, तो वो दोनों ही नाउन किसी एक वस्तु या व्यक्ति को दर्शाते हैं। ठीक है? उसी तरह जब एंड के माध्यम से दो एडजेक्टिव जुड़े हों और उन दोनों में से किसी एक ही एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हो, तो वो दोनों ही एडजेक्टिव किसी एक ही सब्जेक्ट को या व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, यानी कि सिंगुलर का सेंस देता है, इसलिए वहां पे वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। एनी डाउट? बोलो भाई। जैसे द रेड एंड ब्लैक या व्हाइट कर दो, रेड एंड व्हाइट cow are grazing. ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि द रेड एंड व्हाइट काउ, तो ऐसा लग रहा है कि एक लाल और एक सफेद गाय चल रही है, जबकि एंड ने दो एडजेक्टिव को जोड़ रखा है। ठीक है? और इन दोनों एडजेक्टिव में से सिर्फ एक ही एडजेक्टिव के पहले कोई एक आर्टिकल लगा है, तो ये दोनों ही किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाएंगे। एनी डाउट? बोलो भाई। ठीक है? तो यहां पे वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। नोट करना हो तो कर लीजिए। ये पॉइंट नंबर 3 होगा क्या अपना? यस सर। ओके, नोट करिए। हिंदी में पहले बोल, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव किसी कंजंक्शन से जुड़े हों और उनमें से केवल एक ही एडजेक्टिव के पहले एक आर्टिकल या कोई अन्य डिटरमाइनर लगा हो, कोई अन्य डिटरमाइनर लगा हो, तो वे एडजेक्टिव्स किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं। अतः वर्ब सिंगुलर आएगा।
किसी का छूटा तो नहीं? बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूं मैं? यस सर, थोड़ा स्लो बोलिए, हो गया है वैसे। ओके ठीक है, मैं अपनी स्पीड स्लो कर। ओके, अब देखिए इसका अगला पॉइंट जो हम लोगों को देखना है, पॉइंट नंबर 4। तो आप पैराग्राफ चेंज करके अभी पॉइंट नंबर 4 डाल दिए, उसको भी लिखा देता हूं। पॉइंट नंबर 4 डाल दिए, ठीक, डाल दिए आप लोग, हिंदी में पहले लिख लीजिए, ठीक है। किंतु कॉमा यदि प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले एक एक आर्टिकल या डिटरमाइनर, आर्टिकल या कोई अन्य डिटरमाइनर लगा हो तो वे प्लूरल का भाव देते हैं। एक से अधिक की बात करें तो इसको ना लिखिए एक से अधिक की बात है, लिखिए प्लूरल का भाव देते। अतः ऐसे सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा, ठीक है। छोटा तो नहीं किसी का। और इंग्लिश में लिखे, when two or more adjectives, पॉइंट नंबर डाल दिएगा, आई सपोज दिस शुड बी थर्ड ना। ओके, when two or more adjectives are joined with a conjunction and only one article or any other determiner, only one article or any other determiner is placed, आगे ब्रैकेट में लिखे, is placed, आगे ब्रैकेट में लिखे, it must be placed, PLACED रखा जाए, it must be placed only before the first adjective, क्लोज करिए ब्रैकेट, ठीक है, सेमीकोलन। In such a case, it denotes a sense of singularity, SIN, a sense of singularity, SINGULARITY, ठीक है, कॉमा, so the verb must be singular। किसी को कोई डाउट है? किसी का छूटा? नहीं तो लास्ट लाइन कोई बता दो भाई, रिपीट कर दो, जिसने लिखा है रिपीट कर दिया, क्योंकि मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम क्या बोल दिया था मैंने। Will someone It denotes a sense of singularity, so the verb must be singular. Okay. थैंक यू सर। It gives a sense of singularity, so singularity के बाद कॉमा, so the verb must be singular। ओके, सिंगुलरिटी का सेंस देता है ना, मतलब सिंगुलर का भाव देगा, तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगा ना, जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ओके ठीक है, अब आप लोग पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट नंबर 4 डाल दीजिए। 4 ही होगा ना, मेरे पॉइंट याद नहीं है मुझे, आप लोग अपनी कॉपी देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, 4th पॉइंट डाल दीजिए पैराग्राफ चेंज करके। हाँ लिखिए, बट कॉमा if one article or any other determiner is placed before each
ऑफ द एडजेक्टिव्स, मतलब एक आर्टिकल या कोई अन्य डिटरमाइनर, ठीक है, प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले रखे गए हो, ठीक है, इज प्लेस्ड बिफोर ईच एडजेक्टिव, कॉमा, they give a sense of plural या plurality, they give a sense of plurality, therefore they give a sense of plurality, therefore the verb after such a subject must be plural, the verb after such a subject must be plural. All right, बोलो भाई। Yes, sir. ओके, तो कुल मिला जुला करके हम लोगों ने ये देखा कि हमें ऐसा लगता है कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, या दो अलग अलग नाउन लगे हैं तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। किंतु होता ये है कि भले ही सब्जेक्ट दो हो या नाउन दो हो या दो से अधिक हो, पर वो दो नाउन या दो से अधिक नाउन मिल करके एक होने का भाव दे रहे हैं, एक का बोध करा रहे हैं, सिंगुलरिटी का सेंस दे रहे हैं, ठीक है, तब जाकर के तब जो है उसका नंबर सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। जब आप घोड़ा गाड़ी कहते हैं तो घोड़े को अलग और गाड़ी को अलग नहीं दर्शाते हैं, घोड़ा गाड़ी एक में अटैच आप दर्शाते हैं, है कि नहीं। ओके, आइए देख लेते हैं। अब मैं थोड़ा एक बार और आपको रिकैप करा देता हूं। आप लोगों ने ये देखा था, अब बहुत अच्छा पॉइंट हम लोग उठाने जा रहे हैं, ठीक है कि जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो किसके थ्रू बात करते हैं, वर्ब या फाइनाइट वर्ब के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। यानी वर्ब ही वो वर्ड है जिसके माध्यम से हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट बट थ्रू द वर्ब, ठीक है। अब जिस तरह की हमें बात करनी है उस तरह का वर्ब हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इनिशियली देखा था कि सब्जेक्ट के बारे में अधिक से अधिक हम 4 प्रकार की बातें कर सकते हैं, और 4 टाइप्स की बातों को करने के लिए हम मैक्सिमम वर्ब कितना यूज कर सकते हैं, 3 टाइप्स के। एक तो होता है बी वर्ब, एक होता है हैव वर्ब पोजीशन के लिए, ठीक है, और एक्शन के लिए डू वर्ब या डूइंग वर्ब, ठीक है, कार्य दर्शाने वाले। तो जब हम बी वर्ब लगाते हैं तो क्या बात करना चाहते हैं, बोले बी वर्ब के माध्यम से दो में से कोई एक ही बात करना चाहते हैं, बीइंग या नहीं तो स्टेट, ठीक है। स्टेट का मतलब दशा और बीइंग का मतलब होना। होना का क्या मतलब है कि वर्ब बताएगा सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, और स्टेट का मतलब ये वर्ब बताएगा सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट अपने आप में कैसा है। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, बोले जगदीश Jagdish is a teacher, ठीक है। Jagdish is tired, ठीक। 2 सेंटेंस लिखा है और दोनों में हमने वर्ब सेम यूज किया है ना। और ये जो इज वर्ब है इसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, बी फॉर्म में। और जो बी फॉर्म का वर्ब है वो 2 में से एक बात बताएगा, एक बार में, ठीक है। या तो वो बीइंग बताएगा, होना, या नहीं तो दशा बताएगा, स्टेट, या तो वो होना बताएगा सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट क्या है,
क्या है, होना बताएगा तो क्या कहेंगे, बीइंग कहेंगे, यानी तो दशा बताएगा, दशा मतलब वह कैसा है, यानी कि स्टेट। ठीक है, ओके। अब ये वर्ब तो बताएगा, ध्यान से देखिए, ये वर्ब तो बताएगा सब्जेक्ट के बारे में, क्या होना या दशा। तो सब्जेक्ट का अगर होना बताएगा ये, अगर होना बताएगा ये, ठीक है, तो भी क्या हम वर्ब और सब्जेक्ट देख करके पता कर लेंगे कि सब्जेक्ट अगर होना बताए तो सब्जेक्ट अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट को देख के तो नहीं बता पाएंगे। ये पता करने के लिए कि सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, हमें प्रेडिकेट पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताएगा उसी को तो प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट को कैसे डिफाइन किया गया कल? बोले सब्जेक्ट के बारे में हम बात तो करेंगे वर्ब के माध्यम से, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। हाँ है ना? तो अगर ये बीइंग भी बताएगा, वर्ब जो है सब्जेक्ट का होना बताएगा कि अपने आप में क्या है, तो हम केवल सब्जेक्ट को ही देख के पता कर लेंगे क्या? नहीं ना, तो उसके लिए हमें प्रेडिकेट पे आना पड़ेगा। ये सवाल ठीक है। अब देखिए, जगदीश इज अ टीचर, तो ये वर्ब बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं कि एक ही व्यक्ति है? जल्दी बताइए। एक ही व्यक्ति है ना। तो यहाँ पे जो इज वर्ब है वो सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट अपने आप में कैसा है ये बता रहा है, या सब्जेक्ट अपने आप में क्या है ये बता रहा है? तो क्या है? क्या है यानी कि बीइंग बता रहा है कि स्टेट बता रहा है? इंग्लिश के अकॉर्डिंग बीइंग बता रहा है। क्लियर है? ओके, वही बी वर्ब यहाँ पे लगा है। जगदीश इज टायर्ड। अब अगर हम टायर्ड को हटा दें तो जगदीश और इज को देख के आप नहीं बता सकते कि इज जो है सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहा है। सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहा है वो चीज तो प्रेडिकेट में लिखा जाता है ना, तो हमें प्रेडिकेट को देखना पड़ेगा, तब बता पाएंगे कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, होना है कि दशा है। अभी सेंटेंस को देख के बताइए, जगदीश इज टायर्ड, तो इज जो है सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? थका हुआ है, तो थका हुआ होना, ये होना बता रहा है कि दशा बता रहा है? स्टेट, दशा बता रहा है। हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? तो हमारे कहने का ये मतलब है कि हम जो है वर्ब के माध्यम से, जब स्टेट पर्टिकुलरली बी वर्ब, डूइंग वर्ब नहीं, बी वर्ब, क्योंकि बी वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो दो में से कोई एक बात बताएगा, होना या दशा, स्टेट या बी। तो किसी भी सब्जेक्ट का स्टेट क्या है, दशा क्या है, सब्जेक्ट को देख करके नहीं बता सकते ना, क्योंकि उसके बारे में क्या कहा गया है, उसका स्टेट क्या है, कैसा है, वो तो प्रेडिकेट पार्ट में होगा। ये अपने आप में क्या है, वो तो प्रेडिकेट पार्ट में होगा। तो चाहे बी फॉर्म का वर्ब बीइंग बताए चाहे स्टेट बताए, वो बात तो लिखती होगी प्रेडिकेट पार्ट में। हाँ या ना? इसलिए जब भी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब अकेला यूज होता है, अकेला यानी एज अ मेन वर्ब, क्योंकि जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होगा तब तो ये नंबर और टेंस बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में और कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, इसके बाद जो मेन वर्ब लगा होगा वो बताएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब भी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब अकेला यूज हुआ हो, ठीक है, तो ये पता करने के लिए कि वो बीइंग बता रहा है कि स्टेट बता रहा है, आपको प्रेडिकेट पार्ट में जाना पड़ेगा। एनी डाउट? नो डाउट सर। सब लोग ठीक है? तो आइए बात कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें रेड एंड बटर। ठीक, सर ये पॉइंट 5 है या वो 4 ही है? मैंने आप लोगों को क्या बताया, आप लोग अपने कॉपी से देखेंगे ना कितने पॉइंट मैंने बता दिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो लिख के मिटा दे रहा हूं।
ये तो आपकी जिम्मेदारी की कितना पॉइंट हमने बार बार हमने कहा, उधर 2 नाउन में बता दिया और 2 एडजेक्टिव में बता दिया, तो 4 पॉइंट हो गए हैं। अभी 5वां जाएगा, ठीक है। तो हमसे ना पूछिएगा, आप लोग अपने कॉपी को देखिए, सबके लिए बता रहा हूं, ठीक है। कि हम तो मिटा दे रहे हैं, हमको कहाँ याद रहेगा। अभी याद है कि 2 ही पॉइंट बताएं इसलिए, जो उसके मतलब 2 और 2 4। ब्रेड एंड बटर आर लाइट ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर जो है हल्का नाश्ता है। अब इस चीज को समझिए जरा सा। ब्रेड एक अलग नाउन है, बटर एक अलग नाउन है, एंड से जुड़ा है, तो ये तो लग ही रहा है कि 2 अलग अलग नाउन है। और जब 2 अलग अलग नाउन है तो 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, तो आर लगेगा ही। मैं पूरी क्लास से पूछ लेता हूं, संभव हो तो कोऑपरेट करिएगा। आर यहाँ पे मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? मेन वर्ब, मेन वर्ब, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो हेल्प करने का काम करता, और बीइंग अ हेल्पिंग वर्ब किसको हेल्प करता? किसी दूसरे वर्ब को ही हेल्प करता। यहाँ पे कोई वर्ब है नहीं, ठीक है। तो ये मेन वर्ब है। तो जब ये मेन वर्ब है तो स्टेट या बीइंग बताएगा, है ना। तो ये जो है सब्जेक्ट के बारे में स्टेट बता रहा है कि बीइंग बता रहा है, हम प्रेडिकेट पार्ट में आकर के देखेंगे। क्या है? ब्रेकफास्ट है। कैसा ब्रेकफास्ट है? हल्का। तो लाइट तो यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। असली बात क्या है? ब्रेकफास्ट। अब बात हमें समझाइए। ब्रेकफास्ट जो है हल्का ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड अलग आता है, बटर अलग आता है, कि ब्रेड और बटर दोनों मिल करके ब्रेकफास्ट बनते हैं? दोनों मिल करके ब्रेकफास्ट बनते हैं। और ब्रेकफास्ट 2 चीज है कि एक चीज है? एक चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लग जरूर रहा होगा कि 2 अलग अलग नाउन है, 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट मिल करके किसी एक का बोध करा रहे हैं, मिल करके एक हो जा रहा है। तो जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट मिल करके एक हो जाए या एक का बोध कराए या सिंगुलरिटी का सेंस दे, तो वहां पे वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। एनी डाउट? कुछ बच्चे झटके में कर देंगे। ये 5th पॉइंट में चलेगा सब। जैसे अब हम कहें ब्रेड एंड, जैसे हम लोग ग्रामर बचपन से रूल पढ़े हैं ना, अंग्रेजी भाषा है, भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त होगा। तो जिस प्रकार का भाव देना चाहते हैं या सेंटेंस जिस प्रकार का भाव दे रहा है वैसा चलेगा, वैसे लिखेंगे, वैसे फॉलो करेंगे। ब्रेड एंड बटर, ठीक है, आर मेड हियर, ठीक है। तो वर्ब क्या है? एक आर है, एक मेड है। प्रेडिकेट पार्ट यही हो जाएगा। तो जब साइड बाय साइड 2 वर्ब है तो पहला वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, दूसरा मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी असली कार्य को तो मेड बता रहा है। तो क्या कह रहा है? ब्रेड और बटर बनाए जाते हैं। तो जिसको नहीं पता है कि भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त किया जाता है, सेंटेंस के माध्यम से भाव व्यक्त किया जाता है, और जिस तरह का भाव आप देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जब ब्रेड और बटर यहां बनाया जाता है ना, तो दोनों को एक में, मैं इसको गलती से इस कर दे रहा हूं। जब ब्रेड और बटर कहीं भी बनाया जाता होगा या यहां बनाया जाता है, ठीक है, तो ब्रेड और बटर दोनों एक में मिला करके बनाया जाता है कि दोनों अलग अलग बनाए जाते होंगे? अलग अलग ना। तो यहाँ पे इज ना आ करके क्या होगा? आर होगा। जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए वो हड़बड़ी में क्या करेंगे, जैसे उन्होंने ब्रेड और बटर वर्ड को देखा, अरे आगे आगे तो इज होगा, आर नहीं होगा, गलत लिखा है, इज होना चाहिए, है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसी तरह अगर हम कहें फिश,
मछली, एंड राइस आर फेवरेट फूड ऑफ द बेंगोलीज। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? फिश एंड राइस हो गया। देख के ही लग रहा है कि दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दो अलग अलग नाउन। ठीक है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? आर लगा दिया। लेकिन इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कहा क्या जा रहा है? ये तो प्रेडिकेट बताएगा। तो क्या कहा जा रहा है? फिश एंड राइस आर फेवरेट फूड। क्या है? फूड है। कैसा फूड है? फेवरेट फूड है। किसका? बंगालियों का। ठीक है, तो यहाँ पे फिश और राइस मिल करके क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं। बोलिए भाई। तो जब फूड होगा तो फूड में अकेला राइस रहेगा, अकेला फिश रहेगा, या दोनों रहेंगे एक ही साथ, एक ही बार में? दोनों मिक्स एक। क्लियर है? तो यहाँ पे दो अलग अलग नाउन मिल करके एक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ऑलराइट, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ये नोट करते जाइए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में सब आएंगे, नोट करते जाइए। देखिए, आप जब लिखते हैं टू एंड टू आर फोर, जो लिखा गया इसका भाव समझ में आ रहा है सबको? बोलिए भाई, जो लिखा गया उसका क्या सेंस है? सबको समझ में आ रहा है? बताओ। यस सर। यस सर। तो टू एक वर्ड है, एक शब्द है, एंड एक वर्ड है, फिर टू एक वर्ड है, आर भी एक वर्ड है, फोर भी एक वर्ड है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स लिखे गए हैं। ये पांचों वर्ड जो लिखे गए हैं, इसका भाव, इसका मीनिंग क्लियर एंड कंप्लीट है या नहीं? पहले ये बताइए। बोलो भाई। कंप्लीट है। कंप्लीट है, समझ में आ रहा है? बोले 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, तो आपने इनिशियली पढ़ा है क्या कि जब शब्दों के समूह, हेलो, शब्दों के समूह का भाव अस्पष्ट हो तो उसे सेंटेंस कहते हैं। तो जब इसका भाव अस्पष्ट है, मीनिंग क्लियर एंड कंप्लीट है, तो क्या हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं? जल्दी बताइए। यस? और जब ये सेंटेंस हो ही गया तो सेंटेंस कोई भी लिखा या बोला जाएगा किसी सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? फाइनाइट वर्ब। यस और नॉट? क्लियर है? तो ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया, और इसको लेते हुए प्रेडिकेट हो गया, और इधर ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो व्हाट आर फोर? टू, ये टू। तो जब सब्जेक्ट हो गया तो ये एक नाउन है कि नहीं? टू, ये भी टू एक नाउन है कि नहीं? बोलिए। यस सर। आप लोगों को लग रहा होगा 2 और 2 तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, बात को समझिए। नाउन है तो नाम होगा। नाम किसका? नाम किसका? किसी संख्या का। इस चीज को समझिए। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, टू एंड टू आर फोर। पढ़ने में तो ये भी आएगा ना। तो जब आप, जैसे हम कहें हमारे पास आज 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो 20 में तो सभी के सभी स्टूडेंट ही है ना। तो जब हमें स्टूडेंट कहें तो किसी पर्टिकुलर को रेफर नहीं किए, पर अगर एक एक का हम नाम लें तो सबका नाम अलग अलग है।
तो अलग अलग नाम लेंगे, पर है तो स्टूडेंट्स ही ना। उसी तरह जब हम 1 लिखते हैं तो क्या है, नंबर है। 2 लिखते हैं क्या, नंबर है। 3 लिखते हैं क्या, नंबर है। 500 क्या है, नंबर है। तो 1 भी नंबर है, 2 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, 500 भी नंबर है, सारे नंबर हैं। पर इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इस नंबर का नाम 3 है, इस नंबर का नाम 500 है। तो जब आप 2 कहते हैं तो 2 इज नेम ऑफ अ नंबर। कितना नंबर, एक नंबर का, एक नाम है। जब आप 4 कहते हैं तो 4 क्या है, नाम है। किसका, नंबर का। यस और नॉट। जब आप 1 कहते हैं तो क्या है, नाम है। किसका, एक लेटर का। Z कहते हैं तो क्या है, नाम है। किसका, एक लेटर का। यस और नॉट। यस सर। तो ये भी 2 क्या है, नाम है। किसका, एक संख्या का। कितनी संख्या, जब आप 2 लिखते हैं तो एक संख्या कि एक से अधिक संख्या, पहले ये बताइए। एक संख्या। आपने जब 500 लिखा तो ये एक नंबर है कि 3 नंबर है या 2 नंबर है? एक नंबर। क्यों लक्ष्य? एक नंबर है सर। एक नंबर है, वो बात अलग है कि 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, एक ही नंबर। ठीक है, एक ही नंबर है। तो 500 क्या है, नाम है। किसका, नंबर का। कितने नंबर का, एक नंबर का। तो जब किसी एक का ही नाम है तो सिंगुलर कंसीडर होगा ना। यस सर। ये बात अलग है कि इसका मैथमेटिकल वैल्यू एक से ज्यादा है, वो चीज अलग है। पर नाम तो किसी एक नंबर का है, और एक नंबर का नाम है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस। ठीक है। तो देखो, जब आपने कहा 2 and 2, तो 2 क्या है, नाम है। किसका, नंबर का। कितने नंबर का, एक नंबर का। फिर 2 क्या है, नाम है। किसका, एक नंबर का। तो एक ये और एक ये मिल करके क्या बने, 4। तो 2 और 2 मिल करके क्या बने, 4। तो जब आपने 4 लिखा तो 4 भी क्या है, 4 भी क्या है, नाम है। किसका, नंबर का। कितने नंबर का, एक नंबर का। एक नंबर का। हाँ या ना। तो ये एक नाउन और एक नाउन, ये सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन मिल करके क्या बना दिया, एक सिंगुलर नाउन को बना दिया। हाँ या ना। तो यहाँ पे आर ना हो करके इज होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे मेक और मेक्स की बात आती, प्रेम में आ रहा हूं, परेशान ना हो। ठीक है, तो हम मेक्स लेते जो कि सिंगुलर है। ठीक है, एक्चुअली ये है तो वैसा ही जैसा हमने बताया, पर है क्या कि रेन एंड मार्टिन ने अपनी किताब में इसको प्लूरल दे दिया है कहीं पे, एक आध जगह सिंगुलर भी दिया है। तो अभी हम खोजेंगे तो मिल नहीं पाएगा, इसलिए ज्यादा बात नहीं करें। रेन मार्टिन के साथ थोड़ी प्रॉब्लम, जब रेन मार्टिन का हम बैच अलग से चलाते हैं, उसमें चलाएंगे, दिखाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि कहीं कहीं पे मॉडर्न इंग्लिश यानी कि इनफॉर्मल इंग्लिश को ले लिया है, और इनफॉर्मल इंग्लिश में इसको प्लूरल लेके चल देते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑलराइट। दुर्भाग्य की बात यह है कि क्वेश्चन पेपर जो सेटर होता है, टीचर होता है जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ठीक है, वो कई बार क्या करता है कि मार्केट की जो सो कॉल्ड तथाकथित ऑथेंटिक बुक्स मानी जाती हैं, वहीं से एज इट इज उस चीजों को, एग्जाम्पल्स को उठा लेता है। तो किताब में जैसा दिया है वैसा ही वो कंसीडर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हम चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो चूंकि उन्होंने प्लूरल मान लिया है, और हम बात यहाँ ज्ञान की कम करेंगे इस ऐसे कंट्रोवर्शियल मामले में, क्योंकि हमें नौकरी पानी है जहां से नंबर मिल जाए। तो अगर वो प्लूरल मानते हैं तो हम भी प्लूरल लेके चल देंगे, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्लूरल लेके चलेंगे तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी एग्जाम में, अगर ऐसा पूछा गया तो, और हमें नंबर जरूर मिलेगा। इस मजबूरी में हम प्लूरल लेके चल लेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस, यस बोलो भाई। यस सर। तो सर हम लोग प्लूरल हाँ, क्या कह रही हैं आयशा? प्लूरल ही सर राइट कर ले। हाँ, प्लूरल लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ बल्कि नोट कर लो, ये तो सब ठीक है ना, ये नोट कर लो। किंतु एग्जाम में ऐसे सेंटेंस में, एग्जाम में प्लूरल वर्ब लेके चलेंगे।
ठीक है, ओके। टू बी सेफ, हालांकि वो सही है नहीं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना था, बताना था? नहीं? हाँ, इसमें चूंकि वो बच्चे कुछ जुड़े हैं तो मैं उनसे बात कर लेता हूं लगे हाथ। दूसरे बैच का जो है जो टॉपिक वाइज बैच चल रहा था मैटनी टाइम पे 3:45 पे शुरू होता था, उसको हमने 11:15 बजे से किया है। ओके, क्योंकि उस टाइम पे हम फ्री नहीं है। फिर भी अगर कुछ बच्चे पुराने वाले जो उस बैच को करना चाहते हो, टॉपिक वाइज बैच, ठीक है, तो उसकी टाइमिंग हम शाम को 5 बजे कर सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो कि टॉपिक वाइज बैच, टॉपिक कम रेन मार्टिन सब आ जाता है उसमें, सारे टॉपिक का मतलब क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो कि हाँ अगर 5 बजे या 5 बजे के बाद से सर शुरू करेंगे, 5 बजे भी शुरू कर देंगे तो हम कर सकते हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, तो उसकी टाइमिंग हम कोशिश करेंगे चेंज कर। ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने उसमें काफी मेहनत किया है, एग्जाम का टाइम आ गया है, वैकेंसीज भी आ जी। कौन? हाँ सर्वेश बोल रहा हूँ जी। 5 बजे से कितने बजे तक चलेगा वो? अरे भैया 1 ही घंटे का तो है। ठीक है सर। 5 से 6, क्योंकि हमें भी तो आगे 7 बजे से क्लास लेनी है, हमें भी तो आराम चाहिए ना। ठीक है सर उसमें अभी क्या पढ़ा रहे हैं? उसमें पढ़ाते नहीं है, जैसे टॉपिक वाइज बैच में एक टॉपिक उठा लेंगे, जैसे मान लीजिए वर्ब उठा लिया, ठीक है, तो वर्ब पे जो हम लोगों के एग्जाम के क्वेश्चन की शीट है उसको सॉल्व कराएंगे, उसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लेगा। उसके बाद कोई कहेगा सर रेन मार्टिन से भी वर्ब की एक्सरसाइज करा दीजिए, वहां से करा देंगे। एसपी बख्शी से भी करा दी, वहां से करा दीजिए। मिरर ऑफ कॉमन एरर है सर, वहां से करा दी, वहां से करा देंगे। उसके बाद सर हम फला लिटरेचर जो कोचिंग में लिटरेचर पढ़ते हैं वहां का ये क्वेश्चन फंसा हुआ है वर्ब का, इसको करा दीजिए, उसको करा देंगे। या हमने कहीं यूट्यूब पे देख लिया, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा किसी का भी, किसी एग्जाम का, कहीं का भी, किसी राइटर का, किसी कोचिंग का, उसको वहां पे टेकअप किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें कि आपकी जो सो कॉल्ड ऑथेंटिक बुक्स हैं, एसपी बख्शी, रेन एंड मार्टिन और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, उनकी एक्सरसाइजेस की जितनी है वो सब करा दिया जाता है। बच्चों ने किया भी है, वो है यहाँ पे। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड होंगे व्हाट्सएप कर देंगे मुझे। ऑलरेडी 2 महीने से चल रहा है, 2 या 3 महीने हो गए। ठीक, ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब एक कदम और आगे बढ़ जाए। यस सर। ओके, तो इसमें तो और ज्यादा है नहीं कुछ, ठीक है, बस एग्जांपल्स वगैरह मिल जाएगा और कुछ है नहीं। ठीक है, ओके। जैसे अगर हम कहें फ्लोर फ्लोर मिल्क वाटर एंड फ्लोर मिल्क वाटर एंड ड्राई फ्रूट। सर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो लगता है, क्लियर नहीं दिख रहा है। वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए, मैं बोर्ड पे नहीं था। हो गया सही हो गया, क्लियर हो गया। ओके, फ्लोर मिल्क वाटर एंड ड्राई फ्रूट are needed to make this dish, पकवान। ठीक है, तो इस पकवान को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए?
सॉरी, आटा, दूध, पानी, ड्राई फ्रूट एक ही चीज है, ठीक है, 4 चीजें। अब यहाँ पे वर्ब सिंगुलर चाहिए कि प्लूरल चाहिए? सही भाई, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए सर, सिंगुलर चाहिए, क्योंकि सभी एक ही साथ रिक्वायर्ड हो गए इस डिश को बनाने में। तो 2 से अधिक मतलब 3-4 चीजें मिल करके क्या बना रही है? एक डिश बना रही। बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा? इज। कोई दिक्कत? जैसे माई क्लासमेट, ठीक है, डियरेस्ट फ्रेंड, ठीक है, एंड मेंटर, ठीक है, आर कमिंग टुमारो, ठीक है। तो आर कमिंग, 2 वर्ब है, आर है, कमिंग है, तो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, नंबर 10 से ही डिसाइड करेगा, ठीक है। सवाल करिए, अब कैसे मान लें कि आर ही होगा, इस क्यों नहीं होगा? बोले हु आर कमिंग, कौन आ रहे हैं कल? तो एक तो क्लासमेट आ रहा है जो मेरे साथ पढ़ा है, और डियरेस्ट फ्रेंड जो सबसे प्रिय मित्र है वो आ रहा है, दूसरा, और तीसरा क्या है? मेंटर। तो कितने लोग आ रहे हैं? एक ही आ रहे हैं। क्यों? ध्यान से देखिए, क्लासमेट एक अलग नाउन है, फ्रेंड एक अलग नाउन, डियरेस्ट तो एडजेक्टिव हो गया है इस फ्रेंड के लिए, ठीक है। क्लासमेट एक अलग नाउन है, फ्रेंड एक अलग नाउन है, मेंटर एक अलग नाउन है। तो इन तीनों नाउन को एंड ने जोड़ के कॉमा है, ठीक है। पर तीनों के पहले, तीनों के साथ किसी में भी कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ पहला जो नाउन है, पहले ही नाउन के पहले एक डिटरमाइनर लगा है। यही बात अब तब से देखते आ रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों और उनमें से केवल एक ही नाउन के पहले कोई आर्टिकल या कोई दूसरा डिटरमाइनर लगा हो, तो वो पहला नाउन होगा जिसके पहले वो आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा होगा, और उस परिस्थिति में वो 2 या 2 से अधिक नाउन मिल करके किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात करेंगे, इसलिए वर्ब हमेशा वहां पे सिंगुलर आएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास में ही खत्म करो, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बल्कि एक नोट ये कर लीजिएगा, चलो कल नोट करा दूंगा, इसमें नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आज ही नोट, हिंदी में नोट करिए पहले। जब 2 या 2 से अधिक नाउन मिल करके, जब 2 या 2 से अधिक नाउन, हाँ क्या बोल रहे हैं? तो थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा। ओके ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक नाउन मिल करके कोई एक वस्तु बनाते हैं या किसी एक का ही बोध कराते हैं, तो
उसके बाद आने वाला नाउन वर्ब, तो उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर ही होगा। तो उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर ही होगा। ठीक है, छोटा तो नहीं किसी का? No. Okay. English में when two or more nouns together मतलब एक साथ, together forms one thing, एक साथ एक ही वस्तु को बना, और denotes one thing or conveys conveys or conveys a sense of singularity, comma, the verb that follows must be singular। ठीक है भाई? ओके ओके। अब इसमें एक सेक्शन और है कि कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जिनके माध्यम से दो सब्जेक्ट अगर जुड़ जाए, ठीक है, तो कंजंक्शन है, दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, साफ साफ दिखेगा कि दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसमें नेट प्रभाव जो है, ठीक है, केवल एक ही सब्जेक्ट पे जाता है, इसलिए वहां पे उस एक ही सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, वर्ब को हम सिंगुलर रखेंगे या प्लूरल रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। ठीक है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन रिवाइज करिए या अगले दिन भी रिवाइज करिए। ठीक है, और इससे बेहतर ये जो आपका नोट्स होगा, यही सबसे अच्छा आपका कंटेंट होगा, स्टडी मटेरियल बनेगा, क्योंकि आपने पढ़ते हुए बनाया है, तो ये बाद में आपको समझने में भी बहुत आसान होगा। ठीक है, कोई मार्केट से अगर आप किताब लेंगे तो उसमें छांटना पड़ेगा, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। यहाँ तो आप समझते हुए बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे बढ़िया कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो बाकी कल मिलते हैं। एक बात और बतानी है कि शायद कल अगर हम दिन में मतलब वही 2, 2:30, 3 बजे अगर हम फ्री हो जाए तो हो सकता है हम दिन में एक क्लास ले लें। तो क्या पॉसिबल है कि अगर हम 4 बजे या 5 बजे फ्री हों और क्लास ले लें? अच्छा, आयशा के साथ प्रॉब्लम है।